हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर आगे हम एक और बुक समरी के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। डीप वर्क रिटन बाय कैल न्यूपोर्ट एक पावरफुल बुक है जो सिखाती है कि डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में फोकस्ड काम कैसे किया जाए। ऑथर का मेन आइडिया सिंपल है, जो लोग डीपली कॉन्सेंट्रेट करके काम कर सकते हैं वो फ्यूचर में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी डिफिकल्ट और मीनिंगफुल टास्क पर पूरा फोकस लगाकर काम करना। आज की दुनिया में हम कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, मैसेजेस और मल्टीटास्किंग के बीच जीते हैं। ये सब शैलो वर्क क्रिएट करता है। शैलो वर्क वो होता है जो बिजी तो रखता है लेकिन रियल वैल्यू क्रिएट नहीं करता, जैसे अननेसेसरी ईमेल्स, रैंडम स्क्रोलिंग या सरफेस लेवल टास्क्स। डीप वर्क के ऑपोजिट शैलो वर्क है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क एक सुपर पावर है क्योंकि ज्यादा लोग फोकस लूज कर चुके हैं। अगर आप 1 या 2 घंटे भी बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकते हो या काम कर सकते हो तो आप ऑलरेडी एवरेज से आगे हो। स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है। डीप स्टडी सेशंस हाई स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। बुक ये एक्सप्लेन करती है कि ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना आप उससे फोकस ट्रेनिंग दोगे उतना स्ट्रांग होगा। अगर आप हर 5 मिनट में फोन चेक करते हो तो आपका अटेंशन वीक होता जाता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुअली डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम बढ़ते हो तो कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। ऑथर कहते हैं कि मीनिंगफुल काम बोर्डम के थ्रू आता है। अगर आप थोड़ा बोर्डम टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप डीप फोकस अचीव नहीं कर सकते। हम बोर्डम से बचने के लिए तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन यह हैबिट ब्रेन को शैलो बना देती है। बोर्डम को एक्सेप्ट करना डीप थिंकिंग की प्रैक्टिस है। डीप वर्क के लिए एनवायरनमेंट डिजाइन करना जरूरी है। क्वाइट जगह, लिमिटेड इंटरनेट, फिक्स टाइम ब्लॉक। अगर आप हर चीज एक्सेसिबल रखेंगे तो डिस्ट्रैक्शन इजी होगी। स्मार्ट लोग अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनते हैं जहां फोकस नेचुरल हो जाए। कैल न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि स्केड्यूल इंपॉर्टेंट है। आप रैंडमली फोकस नहीं कर सकते। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से आवर्स डीप वर्क के लिए रिजर्व्ड है। जैसे मॉर्निंग के 2 घंटे सिर्फ स्टडी के लिए। जब टाइम फिक्स्ड होता है तो माइंड भी रेडी रहता है। बुक में एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है कि मल्टीटास्किंग मेथड है। जब आप एक से ज्यादा काम एक साथ करते हो तो आपका ब्रेन रैपिडली स्विच करता है। इस स्विचिंग में एनर्जी वेस्ट होती है, रिजल्ट क्वालिटी गिर जाती है। डीप वर्क सिंगल टास्किंग को प्रमोट करता है। स्टूडेंट्स के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि सोशल मीडिया का यूज लिमिट करो। हर प्लेटफॉर्म प्रोडक्टिव नहीं होता। अगर कोई टूल आपकी ग्रोथ में डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहा तो यूज रिड्यूस करो। टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है। डीप वर्क का एक और बेनिफिट है स्किल डेवलपमेंट। जब आप डिफिकल्ट स्किल को डीपली प्रैक्टिस करते हो तो आप क्विकली इंप्रूव करते हो। यह डिलिबरेट प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है। हार्ड चीज को फोकस के साथ रिपीट करना है मास्टरी का रास्ता है। ऑथर ये भी बोलते हैं कि काम के एंड में क्लियर शटडाउन रूटीन होना चाहिए। जब आप काम खत्म करते हो तो अपने ब्रेन को सिग्नल दो कि आज का वर्क कंप्लीट है। इससे स्ट्रेस कम होता है और नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट मिलता है। डीप वर्क डिसिप्लिन डिमांड करता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन डेली प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट होती है। जैसे जिम में मसल बिल्ड होता है वैसे हाई फोकस बिल्ड होता है। बुक का मेन मैसेज ये है कि जो लोग डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेंगे और डीप कंसंट्रेशन डेवलप कर लेंगे वो रारे और वैल्यूएबल बन जाएंगे। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं बल्कि मीनिंगफुल लाइफ का फाउंडेशन है। कैल न्यूपोर्ट आगे समझाते हैं कि डीप वर्क को हैबिट बनाने के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सिर्फ मोटिवेशन से फोकस मेंटेन नहीं होता, सिस्टम बनाना पड़ता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अपनी लाइफ में डीप वर्क का रिचुअल क्रिएट करो। एक फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड टाइम और क्लियर गोल डिसाइड करो। जब ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब फोकस का टाइम है तो डिस्ट्रैक्शन कम होती है। वो कहते हैं कि विल पावर लिमिटेड होती है, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना बेटर है इंस्टेड ऑफ अनफाइट करना। अगर फोन पास में होगा तो टेम्पटेशन स्ट्रांग होगी, अगर नोटिफिकेशंस ऑन होंगी तो अटेंशन ब्रेक होगी। डीप वर्क का सिंपल रूल है एलिमिनेट बिफोर यू रेजिस्ट। पहले एनवायरनमेंट क्लीन करो फिर काम स्टार्ट करो। बुक में यह भी एक्सप्लेन किया गया है कि डाउन टाइम इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता है ताकि वो रिचार्ज हो सके, लेकिन रेस्ट का मतलब एंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं है। वॉक लेना, लाइट रीडिंग या साइलेंस में रहना ब्रेन को रिफ्रेश करता है। जब आप कॉन्शियसली रेस्ट करते हो तब नेक्स्ट डीप सेशन पावरफुल होता है। ऑथर शैलो वर्क को कंप्लीटली अवॉइड करने को नहीं कहते, लेकिन कंट्रोल करने को कहते हैं। ईमेल्स और रूटीन टास्क्स के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक रखो, पूरा दिन उनमें मत खो जाओ। अगर आप अपना कैलेंडर कॉन्शियसली डिजाइन करते हो तो आपका टाइम आपके कंट्रोल में आता है।
स्टूडेंट्स के लिए डीप वर्क का मतलब है एग्जाम प्रिपरेशन में फोकस स्टडी ब्लॉक्स बनाना, 30 से 90 मिनट के डिस्ट्रैक्शन फ्री सेशंस जहां सिर्फ एक सब्जेक्ट पर काम हो। हर सेशन के बाद शॉर्ट ब्रेक लो। ये मेथड रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों इंप्रूव करता है। कैल न्यूपोर्ट ये भी बोलते हैं कि हार्ड थिंग्स करना हाई ग्रोथ का सिग्नल है। अगर टास्क इजी लग रहा है तो शायद आप स्ट्रेच नहीं हो रहे। डीप वर्क अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि ब्रेन को पुश करता है, लेकिन वही डिस्कम्फर्ट प्रोग्रेस का साइन है। बुक का फाइनल इंसाइट ये है कि मीनिंगफुल वर्क हाई सैटिस्फैक्शन देता है। जब आप दिन भर बिजी रहते हो लेकिन कुछ वैल्यूएबल क्रिएट नहीं करते तो अंदर एम्प्टीनेस फील होती है। लेकिन जब आप डीप फोकस में कुछ मीनिंगफुल कंप्लीट करते हो तो कॉन्फिडेंस और प्राइड फील होती है। डीप वर्क स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए एक रिमाइंडर है कि फ्यूचर उनका है जो फोकस कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में कंसंट्रेशन एक रेयर स्किल है। अगर आप डेली थोड़ा सा डीप वर्क प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी स्किल्स, नॉलेज और करियर दोनों को स्ट्रांग बना सकते हो। सिंपल मैसेज ये है, शैलो मत रहो, अपना अटेंशन प्रोटेक्ट करो, डिफिकल्ट चीज पर पूरा फोकस लगाओ, डिस्ट्रैक्शंस कम करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो और ग्रेजुअली आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल की प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी अचीव कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। प्लीज डू सब्सक्राइब।